हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं, लेकिन वो घर पर कोई बात नहीं बताते। आरव बेटा, आज पायल की सास आई थी। अच्छा, तो पायल के साथ क्यों नहीं गई? आपने समझाया नहीं पायल को? अरे मैं क्या समझाऊं, सारी गलती उसकी सास की है। मम्मी, सास तो गलत ही होती है हमेशा। वही तो मैं कह रही हूँ कि मैंने मेरी बेटी को गलत के आगे झुकना नहीं सिखाया। बहुत अच्छी बात है मम्मी। चलो छोड़ो, खुशी बेटा खाना बना ले। खुशी आज खाना नहीं बनाएगी। चलो खुशी, मेरे साथ चलो। अरे क्या हुआ? मम्मी जी, अब थोड़ा हाथ पैर आपको भी चलाना चाहिए, ऐसे तो आपके शरीर में जंग लग जाएगी। आज खाना आप ही बना लीजिए। हाँ मम्मी, खुशी तो रोज ही बनाती है, आज का सारा काम आप कर लो। राधा ये देखकर हैरान रह जाती है। आरव और खुशी कमरे में चले जाते हैं। अरे ये अचानक से इन दोनों को क्या हो गया? अब खुशी अपनी सास के साथ तेवर दिखाकर बात करती थी और अपनी सास की कोई भी बात नहीं मानती। कुछ दिनों के बाद, क्या हुआ मम्मी, आजकल तो भाभी काम ही नहीं करती? वही तो मैं कह रही हूँ, इसके तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप इन्हें सीधा करके क्यों नहीं रखती? कैसे करूँ, आरव भी तो साथ दे रहा है उसका, अकेली होती तो कर चुकी होती। तभी डोरबेल बजती है और पायल दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर पोस्टमैन आया था। मैडम, ये पायल के नाम से पोस्ट आई है। हाँ, मैं ही हूँ, दीजिए। पोस्टमैन पोस्ट देकर चला जाता है। पायल जैसे ही लिफाफा खोलती है, उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। पायल वो पोस्ट देखकर रोने लगती है। उसके हाथ में एक कार्ड था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मम्मी, ये नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? देखो ना मम्मी, ये। तभी पायल वो कार्ड राधा को देती है। ये पायल के पति सुरेश की शादी का कार्ड था। हाँ मम्मी, ये दूसरी शादी कर रहे हैं और परसों शादी है। राधा और पायल ये बात जानकर चौंक जाते हैं। रो मत बेटा, मैं अभी फोन करती हूँ। ऐसे कैसे दूसरी शादी कर देंगे? हाँ मम्मी, ये बात तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मैंने इतना थोड़ी ना सोचा था। तभी वहाँ पर किशनलाल और आरव भी आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? देखो ना पापा, सुरेश दूसरी शादी कर रहे हैं, कार्ड भेजा है। अरे तुझे तो वैसे भी उस घर में नहीं रहना। अरे ऐसे कैसे करने दूं? अरे तुम ही तो कहती थी बेटी को झुकना नहीं सिखाया जाता, हम इसकी दोबारा शादी कर देंगे। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, सुरेश मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या हुआ बेटा, तुम्हारी सास अच्छी नहीं है ना? तो अगला घर हम ऐसा देखेंगे जिसमें बहुत अच्छी सास मिले तुझे। ऐसी बात नहीं है पापा। पायल, इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे तो कल रात को ही जीजा जी का फोन आया था, उन्होंने बोला था कि वो शादी कर रहे हैं। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं मुझे? सुरेश की शादी होना आपको नॉर्मल बात लग रही है क्या? हाँ पायल, पापा कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई और अच्छा घर देख लेंगे, ये घर तो तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा नहीं है सुरेश, बहुत अच्छे हैं, और सच कहूँ तो मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मैंने तो उन पर झूठे इल्जाम लगाए थे। ये बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ये तू क्या कह रही है बेटा? सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, आप ही मुझे सिखाती रहती थी कि सास के साथ ऐसे रहना है वैसे रहना है। बेटा लेकिन। क्या हुआ राधा, बच्चे सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही सीखते हैं, अब इतनी हैरानी होने वाली कौन सी बात है? पापा आप समझाओ ना सुरेश को, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, अपनी माँ जैसी सास के ऊपर झूठे आरोप लगाए और ऊपर से सीना जोरी भी कर रही थी। इतना सब होने के बाद राधा और पायल अपने किए पर पछता रहे थे। तभी वहाँ पर खुशी अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छे से तैयार होकर आ जाती है। आरव, मैं तैयार हो गई, अब चले क्या हम? हाँ चलो। अरे ऐसे में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो मम्मी जी, हमें सुरेश जी के घर जाना है, उनकी शादी के फंक्शन शुरू हो गए ना, हमें तो पर्सनली बुलावा आया है। मम्मी, अब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आरव और भाभी? आप अपनी नंद के पति की दूसरी शादी में जाते हुए अच्छे लगोगे क्या? तो इसमें क्या दिक्कत है? फंक्शन में जाना गलत है क्या? बहू कुछ तो शर्म कर ले।
किस बात की शर्म मम्मी जी? बहू, आजकल तू बहुत बोलने लगी है। काफी दिनों से देख रही हूँ आरव ने तुझे सर पर चढ़ा रखा है। पर मम्मी, ये भी तो किसी की बेटी है। जैसे आपने अपनी बेटी को सर पर चढ़ा रखा है, वैसे ही ये भी तो किसी की बेटी है, इससे भी सर पर चढ़ा रखा होगा। हाँ आरव बेटा, तुम दोनों जाओ, वैसे हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। आरव और खुशी वहाँ से चले जाते हैं। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए देख रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम उस घर को उजाड़ने का काम करती थी, तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया था? हाँ हाँ, कोई मत दो मेरा साथ, मैं अपने आप अपनी बेटी का घर बसाऊंगी। तो रो मत बेटा, अभी फोन करती हूँ तेरी सास को। हाँ मम्मी, जल्दी से मम्मी जी को फोन करो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। हाँ बेटा, तूने अच्छा नहीं किया उनके साथ। मम्मी आप रहने दो, आप ही ने कहा था ना, फोन करो बस जल्दी। राधा बार बार सुमति और सुरेश को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों फोन नहीं उठा रहे थे। तेरी सास और दामाद जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। मैं अभी फोन कर रही हूँ। मम्मी कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, अब क्या करें? चिंता मत कर बेटा, हम उनके घर जाएंगे। पायल और राधा सुरेश के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सुरेश के घर ताला लगा था। मम्मी, यहाँ तो ताला लगा है, ये सब क्या है? अरे तू रुक, अभी पता करती हूँ। राधा पड़ोस के घर में जाती है। एक औरत बाहर आती है। हाँ बहन जी। बहन जी, ये आपका पड़ोसी सुरेश मेरा दामाद है, उनके घर पर ताला लगा है, कहाँ गए हैं ये लोग? हाँ आपको जानती हूँ मैं, ये सब सुरेश की दूसरी शादी का प्रोग्राम बाहर किसी होटल में ही कर रहे हैं, वहीं गए हैं सब। लेकिन कार्ड पर तो बस एक पैलेस का नाम लिखा है और दूसरी जगह का नाम तो लिखा ही नहीं है। हाँ, वो दरअसल उन्होंने कुछ खास लोगों को फोन करके ही उसे जगह का नाम बताया है, बाकी शादी तो इस पैलेस में ही है। आपको उस जगह का नाम पता होगा, प्लीज बता दो, हम जाना चाहते हैं। लेकिन हमें तो उन्होंने बुलाया नहीं, सिर्फ शादी वाले दिन का ही कार्ड है। हमारे यहाँ पे भी सिर्फ शादी वाले दिन का ही कार्ड है। अच्छा, पुराने ससुराल में भी कार्ड दिया है? वाह, क्या जमाना आ गया है। राधा वहाँ से चली जाती है और पायल को सारी बात बताती है और पायल फिर से रोने लग जाती है। मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। बेटा तू चिंता मत कर, मैं आरव को फोन करके पूछती हूँ, वो भी वहाँ गया है, उससे जगह का पता होगा। हाँ मम्मी, जल्दी पूछो। राधा आरव को फोन करती है, लेकिन आरव उसे कुछ भी नहीं बताता और गुस्से में पायल और राधा वापस घर आ जाते हैं। रात के वक्त आरव और खुशी घर आते हैं और राधा काफी गुस्से में थी। खुशी, तुझे दिखता नहीं है, घर का सारा काम पड़ा है। तो मैं क्या करूं मम्मी जी, आप और दीदी कर लीजिए ना। ज्यादा जुबान मत लड़ा। और आरव, तू वहाँ फंक्शन में मजे मार रहा था, यहाँ तेरी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन मम्मी, अब मुझे क्यों कह रही हो? ये सब आपने ही किया था खुशी, और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ मम्मी जी, बाकी हम तो खा पी कर आए हैं, आप देख लीजिए क्या खाना है। आरव और खुशी वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं और अब राधा को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी बहू उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, और साथ ही उसकी बेटी का भी घर उजड़ गया था, वो भी उसकी खुद की वजह से। अरे क्या हुआ राधा? आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बाहर से ही नहीं, अंदर से भी रो रही हो। हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, हालात इतने खराब हो गए। पर अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा मत कहिए, हमारी बेटी है पायल, और मैं तो खुशी के व्यवहार से बहुत हैरान हूँ। लेकिन जो पायल ने अपनी सास के साथ किया, अब खुशी भी वही कर रही है। जो तुम्हें अपनी बेटी को सिखाया, वो खुशी ने भी सीख लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं सही से रहती तो पायल का घर न उजड़ता, और शायद खुशी भी ऐसा ना करती। खुशी तो बहुत लायक लड़की है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने खुद को बदल लिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पायल के लिए कोई नया ढूंढना शुरू कर दो, मैं तो सो रहा। परेशानी में राधा रात भर सो नहीं पाती और अगला दिन भी वैसे ही निकलता। और फिर आता है सुरेश की शादी का दिन। किशनलाल, आरव और खुशी तैयार होकर शादी में चले जाते हैं। देखो तो, ये तीनों शादी में चले गए हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है इन्हें। मम्मी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ सुरेश से मतलब है, आप कुछ करिए। तू चिंता क्यों करती है, अभी हम चलते हैं, देखती हूँ कैसे शादी करते हैं वो। कुछ ही देर के बाद राधा और पायल भी पैलेस में पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन की मांग भर रहा था। पायल जोर से चिल्लाती है और रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है।
नहीं सुरेश, ये क्या कर रहे हो? दामाद जी, ये क्या किया आपने? शर्म आनी चाहिए आपको। तभी राधा गुस्से से दूल्हे के पास जाती है तो देखती है कोई और ही लड़का था। तभी पायल के पीछे से सुरेश और सुमति उसके पास आकर उसे उठाते हैं। क्या हुआ पायल? उन्हें देखकर पायल और राधा हैरान हो जाते हैं। आप यहाँ तो? फिर वो शादी का कार्ड और ये शादी? तुम्हें देने के लिए कार्ड लिया था और ये मेरे दोस्त की शादी हो रही है। शुक्र है, पर आपने क्यों किया ये? मुझे माफ कर दो मम्मी जी, प्लीज माफ कर दो। हमने तो ये सब तुम्हें सबको सबक सिखाने के लिए किया था। लेकिन बेटा, ऐसा कौन करता है? समधन जी बोलिए ना। कई बार जिंदगी संवारने के लिए कुछ चीज करनी पड़ती है। राधा और पायल हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं बहुत गलत थी। मैं अपनी सारी गलती स्वीकार करती हूँ। मुझे पता है तुम्हें समझ आ गई है, ये सब तो हमारा प्लान था। तभी आरव, खुशी और किशन लाल भी मुस्कुराते हुए वहाँ आ जाते हैं। सॉरी मम्मी जी, सॉरी पायल दीदी, हम तो बस आपका घर बसाना चाहते थे तो नाटक किया था। मम्मी जी, दीदी, हम आपकी आंखें खोलना चाहते थे। और मुझे यकीन है अब तुम दोनों अच्छे से समझ गई होगी। क्यों पायल बेटी, अब अच्छे से समझ गई हो ना? ससुराल में रहोगी ना अच्छे से? हाँ पापा, मुझे तो ऐसा सबक मिला है कि इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी नहीं भूलूंगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, तूने अपना रूप क्या बदला, सारी काया ही पलट गई। मुझे एहसास हो गया कि तू कितनी सही है और मैं कितनी गलत थी। शुक्र है भगवान की, सद्बुद्धि आ गई इन दोनों में। तो इसी के साथ फिर से सबकी जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।